नमस्कार सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इसके पहले हमने आज मैं छुट्टी पर हूँ ये पाठ पढ़ा था और उसमें से शब्दार्थ भाषा ज्ञान सभी पढ़ा था। आज देखते हैं कुछ नया पाठ। तो आपको इसके लिए आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 49 निकालना है। पाठ 7वां पेज नंबर 49 पाठ 7वां आपको निकालना है। तो आप सब तैयार हैं? तो देखो बच्चों, आज मेरी छुट्टी है। ये पाठ पढ़ा, उसमें से आपने क्या क्या सीखा ये भी आपको मालूम है। इसका होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं ये एक बार चेक करना है आपको। और जो भी बताया है वो करना है और रोज़ वीडियो देखना ही है और इसका स्क्रीनशॉट आपके हिंदी के टीचर को या आपकी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे और देखा है या नहीं ये भी बताएंगे। तो देखो, बल्ब जला, पाठ 7वां। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और बोलो भी, यानी कि आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। माँ रसोई घर में थी, पिताजी उनकी सहायता कर रहे थे। माँ कहाँ थी? रसोई घर में थी और पिताजी उनकी सहायता कर रहे थे। माँ रसोई घर में थी, पिताजी उनकी सहायता कर रहे थे। आज घर में कई मेहमान आने वाले थे। आज घर में कई मेहमान आने वाले थे। तभी आनंद को कुछ स्मरण हो गया। तभी क्या हुआ? आनंद को कुछ स्मरण आया। तो वह भागा हुआ अपने कमरे की ओर गया। पर दरवाजे से ही लौट आया। तो बल्ब जला ये पाठ है और इसमें आनंद है और उसकी माँ है, पिताजी है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन उसकी माँ क्या कर रही थी पहले बताओ मुझे। हाँ, तो खाना रसोई में थी और उनके पिताजी ने पिताजी क्या कर रहे थे? तो माँ की सहायता कर रहे थे। तभी आनंद के घर में कौन आने वाला था? मेहमान आने वाले थे। तभी आनंद को कुछ तो स्मरण हुआ, यानी कि कुछ याद आया और वह भागा हुआ कहाँ गया? अपने कमरे की ओर गया। पर कहाँ से लौट आया? दरवाजे से ही लौट आया। कमरे के अंदर वो गया ही नहीं। तो देखते हो क्यों कमरे के अंदर नहीं गया, ये हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, माँ पापा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और आनंद बोलता है अपने माँ बाबा से, यानी कि माँ पापा से बोलता है कि माँ पापा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है। तो माँ पापा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आज मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है। पापा ने तौलिया से हाथ पोंछते हुए कहा। तो ले आओ ना। माँ पापा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आज मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला है। पापा ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा। तो पापा क्या कर रहे थे? तौलिए से हाथ पोंछ रहे थे। तो ले आओ ना। तो आनंद ने बोला कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो है मेरा रिपोर्ट कार्ड। तो पापा बोले आनंद को तो ले आओ। वहाँ अंधेरा है, कैसे जाऊँ? तो आनंद बोलता है कि वहाँ अंधेरा है, कैसे जाऊँ? आप भी किसी न किसी चीज़ से डरते हैं ना। तो वैसे वो अंधेरे से डरता था। तो देखो, आनंद ने कुछ हिचकते कहा, वहाँ अंधेरा है, कैसे जाओ? आनंद ने कुछ हिचकते कहा। हमें भी कुछ अजीब लगता है कि हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम भी बिंदास नहीं बोलते कि मुझे इस चीज़ का डर लगता है ना। तो उसी तरह वो भी हिचकते हुए बोल रहा है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरा है तो दौड़कर बल्ब जलाओ। तो वो बोलता है अंधेरा है तो दौड़कर बल्ब जलाओ, माँ ने कहा। तो माँ क्या कहती है आनंद को? अरे बेटा, अंधेरा है ना वहाँ, तो दौड़कर बल्ब जला दो। वह बाहर गया। अपनी 3 वर्षीय की बहन का हाथ कसकर पकड़कर बोला, विशी चलो मेरे साथ, अंदर जाकर बल्ब जलाओ। तो आनंद ने फिर क्या किया? वह बाहर गया और अपनी 3 साल की बहन का हाथ कसकर पकड़ा, क्योंकि और अंधेरे से डरता था, इसलिए उसने उसके बहन के हाथ को कसकर पकड़कर बोला, विशी
उसके बहन का नाम है विशी, आनंद के बहन का नाम क्या है विशी। चलो मेरे साथ अंदर जाकर बल्ब जलाओ। तो वो बोलता है अपनी बहन को, छोटी सी बहन को, 3 साल की बहन है उसकी सिर्फ, उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ और बल्ब जलाओ। पिताजी सुन रहे थे, पिताजी ने ये सारी बातें सुन रहे थे वे आनंद की। तो वे आश्चर्य में पड़ बोले, क्या बात है आनंद, क्यों क्यों पहले अंदर जाने में क्या समस्या है। पिताजी सुन रहे थे आनंद की सारी बातें, वे आश्चर्य में पड़ बोले, उनको आश्चर्य हुआ, वे आश्चर्य में पड़ बोले, क्या बात है आनंद को पहले अंदर जाने में क्या समस्या है। तो वो बोलते हैं, आनंद तुम्हें पहले अंदर जाने में क्या समस्या है। उसने छोटी विशी को भेजा, उसने क्या किया था, छोटी विशी को यानी कि उसकी छोटी बहन 3 साल की थी ना, उसको पहले अंदर भेजा था। तो उसके पिताजी ने उसे सवाल किया कि तुम्हें पहले अंदर जाने में क्या समस्या है। तो माँ जोर से हंसी, तभी माँ क्या की, जोर से हंसी। आप नहीं जानते आनंद अंधकार से डरता है। तो आप नहीं जानते कि आनंद अंधकार से डरता है, इसलिए विशी को पहले भीतर भेज रहा है। तो माँ जोर से हंसी और बोली, आप नहीं जानते आनंद अंधकार से डरता है, इसीलिए विशी को पहले भीतर भेज रहा है। पिताजी आनंद के कमरे में गए, उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, आनंद की पीठ ठोकी, बोले, वाह अच्छी रिपोर्ट है। तो पिताजी ही आनंद के कमरे में गए और उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, आनंद की पीठ ठोकी और बोले, वाह अच्छी रिपोर्ट है, परिश्रम करो तो अगली बार और सुधार होगा। अरे हाँ, माँ कह रही थी तुम अंधेरे से डरते हो। तो पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने आनंद के कमरे में गए और उसका रिपोर्ट कार्ड देखा भी और उसको शाबाशी दी और बोले कि तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है, तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है, तो तुम और परिश्रम करोगे तो अगली बार और भी सुधार होगा तुम्हारे में, यानी कि और भी तुम्हारी प्रोग्रेस होगी अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, परिश्रम करोगे तो। अरे हाँ, तो पिताजी को याद आता है कि अरे हाँ, माँ कह रही थी कि तुम अंधेरे से डरते हो। तो फिर से पिताजी ने सवाल पूछा कि अरे माँ, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम आनंद अंधेरे से बहुत डरता है। तो देखो आगे क्या होता है ये देखते हैं हम। पेज नंबर 50 निकालो। जी हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जी हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कमरे के कोने में किसकी छाया बैठी दिखाई देती है जो बल्ब जलाते ही भाग जाती है। आनंद ने आंखें नीचे कर कहा। तो आनंद ने उस पिताजी के उस सवाल पर जवाब क्या दिया, देखो। जी हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। कमरे के कोने में किसी की छाया बैठी दिखाई देती है। जी, बल्ब जलते ही भाग जाती है। आनंद ने आंखें नीची कर कहा। और आनंद ने क्या किया, आंखें झुकाकर यानी कि नीचे करके कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और वो एक कोई ऐसी छाया दिखाई देती है जो मैं बल्ब जलाने के बाद वो भाग जाती है। ऐसा आनंद ने अपने पिताजी से कहा। क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? फिर पिताजी ने सवाल पूछा कि क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? पिताजी ने पूछा। नहीं पापा, मैंने उसे कभी देखा नहीं। आनंद झिझकते हुए बोला। फिर पिताजी ने उसे सवाल किया कि तुमने उसे भागते हुए देखा है? तो वो आनंद को झिझकते हुए बोला कि नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो झिझकते हुए आनंद ने कहा कि मैंने कभी भी उसे नहीं देखा है। तो फिर देखो क्या होता है। तो फिर डर किससे रहे हो? तो फिर डर किससे रहे हो? फिर एक सवाल। तो फिर डर किससे रहे हो? छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है। तो फिर उसे क्या कहा कि छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है, यानी कि हमारी प्रतिबिंब, हमारी छाया दिखती है। छाया रोशनी से डरती है और छाया किससे डरती है? रोशनी से डरती है। तुम अंधेरे से, और छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से डरते हो। क्या तुम जानते हो अंधेरा भगाने वाला बल्ब किसने बनाया था? तो पापा ने फिर एक सवाल पूछा कि छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से डरते हो। और उस पर पापा ने एक सवाल पूछा कि अंधेरा भगाने वाला बल्ब
किसने बनाया था? पिताजी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो ये तुम जानते हो, ऐसा पिताजी ने उसे पूछा था आनंद से। आनंद ने सिर हिलाया। विशी कूदकर पापा की गोद में चढ़ गई। तो विशी उसकी छोटी सी बहन है जो पापा की गोद में चढ़ गई। वे बैठते हुए बोले, आनंद, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। तो वे बैठते हुए, वो नीचे बैठते हुए बोले कि आनंद, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। एडिसन एक शास्त्रज्ञ है, तो देखो साइंटिस्ट। आनंद, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। उसका पूरा नाम एडिसन का पूरा नाम क्या है? देखो ध्यान में रखो, एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो। तो तुम तो पढ़ने में बहुत ही होशियार हो, वैसे भी बहुत चतुर हो। पढ़ने में तो बहुत ही होशियार हो और भी बहुत चतुर भी हो, पर एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। तो उसके पापा कहते हैं, तुम पढ़ने में भी बहुत होशियार हो और वैसे चतुर भी हो, लेकिन एडिसन का मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। उसके शिक्षक हमेशा उसकी शिकायत करते रहते थे। उसके शिक्षक क्या करते थे? हमेशा उसकी शिकायत करते रहते थे। उसके टीचर्स लोग हमेशा उसकी शिकायत करते थे, जैसे कि आपके टीचर्स आपकी शिकायत करते हैं, है ना। एडिसन का मन कुछ तोड़कर नया बनाने के कामों में खूब लगता। घर के एक कोने में बैठा वह चीज़ों को ध्यान से देखता। एडिसन का मन कुछ जो है वो तोड़कर नया बनाने के कामों में खूब लगता। घर के एक कोने में हमेशा बैठा वह चीज़ों को ध्यान से देखता। घर के एक कोने में हमेशा वो बैठा रहता और चीज़ों को ध्यान से देखता रहता। कुछ तोड़ता कुछ बनाता, कुछ तोड़ता था कुछ बनाता था। एडिसन बहुत ही परिश्रमी था। एडिसन भी बहुत परिश्रमी था। बड़ी लगन से वो काम करता था। बड़ी लगन से वह काम करता था। वह कुछ नया बनाना चाहता था। वह भी क्या करना चाहता था? कुछ नया बनाना चाहता था। तो ये पाठ हमारा यहाँ तक हुआ है। तो अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? आपका जो भी पीछे का है वो इनकम्प्लीट है तो वो कंप्लीट करेंगे और अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। और वीडियो हर दिन आपको रोज़ देखना ही है और उसका स्क्रीनशॉट अपने कक्षा के ग्रुप में या अपने हिंदी के टीचर को भेजेंगे। और इस पाठ में से आपको 10 लाइन अच्छे हस्ताक्षर में आपको लिखना है। और जो भी पीछे का होमवर्क रह गया है वो पूरा करना है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद। बाय।